1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हजारों विस्थापितों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। अब अपनी जमीन के खुद होंगे मालिक। सीएम योगी बोले, पाकिस्तान के होंगे कई और टुकड़े। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र का वितरण किया गया और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान से भी आए हजारों की संख्या में विस्थापितों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया और उनके जमीन का मालिकाना हक दिया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद भूमिधरी अधिकार पत्र का वितरण किया, साथ ही 213 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। लखीमपुर खीरी में जहां बांग्लादेश के लोग बसे हैं जिनको जमीन का हक दिया गया है, उस मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि थारू परिवारों को अब तक कभी मालिकाना हक नहीं मिला था, सरकार ने पहली बार उनका अधिकार सुनिश्चित किया है। थारू समाज खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता है, उनकी जयंती से पहले उन्हें अधिकार जो है दिए गए हैं। पूर्व की सरकार ने इन परिवारों को बसाया लेकिन उन्हें कानूनी अधिकार नहीं दिए। स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े परिवारों को भी जमीन का हक प्रदान किया गया है। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। जमीन का अधिकार नहीं, मकान का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं। आज ऐसे 2350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज पलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे अब मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए हुए परिवारों को उनका अधिकार देने का। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं, 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उस बांग्लादेश से विस्थापित होकर के उनकी जमीन पर
उनकी संपत्ति पर, उनकी पैतृक संपत्ति पर वहां के दरिंदों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बांग्लादेश में विस्थापित परिवारों को भी भूमि स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं। 1947 और 1971 के विस्थापित लगभग 1000 परिवारों को भूमि आवंटित की जा रही है, जिसे उनका अधिकार बताया गया है। पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसने अपने कर्मों से भारत का विभाजन कराया, वहां जातियों को अधिकार नहीं मिले। बांग्लादेश पाकिस्तान में अत्याचार झेल चुके परिवारों की पैतृक संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान थोड़ा और ठहरो, तुम्हारे कई और टुकड़े भी होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत विभाजन के समय पाकिस्तान से विस्थापित होकर राज्य के 4 जिलों में बसे 12000 से ज्यादा परिवारों को भी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ और कहना है योगी आदित्यनाथ का, सुनिए। अब बांग्लादेश से आए हुए इन पंतों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया, और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ, अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास के उद्घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है, वो भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर, यद्यपि आपके पूर्वज बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती में, लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की पहचान। इसलिए न्याय की लड़ाई है ये। सम्मान की इस लड़ाई को
स्वावलंबन की इस लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं, इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि योग्य परिवारों को 1 एकड़ तक की जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा, बशर्ते कि वह जमीन सीलिंग सीमा के अंदर ना हो, न खलिहान, चरगा या तालाब जैसी श्रेणियों में ना आती हो। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। खन्ना ने कहा, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2026 के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। खन्ना ने बताया कि संशोधन के तहत इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए धारा 76(1) में नए प्रावधान जोड़े गए। मंत्री ने बताया कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान पलायन करके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर जिले में बसे 12,380 परिवारों को इस कदम से फायदा होगा। खन्ना के अनुसार लाभार्थियों में वो लोग शामिल हैं जो नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के योग्य है। साथ ही अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े परिवार या विभिन्न योजनाओं के तहत पुनर्वासित किए गए परिवार भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर जिले में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए 3,847 विस्थापित परिवारों को अब उनकी जमीन का स्थायी मालिकाना हक मिल चुका है। ये फैसला उन 1000 परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जो दशकों से जमीन पर रहकर खेती किसानी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई कानूनी स्वामित्व नहीं था। इस मुद्दे को आपको बता दें कि बड़ापुर विधायक सुशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया था, जिसके बाद इस पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू हुई। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए परिवारों को धामपुर और नगीना तहसील क्षेत्र में 17 गाँवों में बसाया गया था। इन परिवारों ने यहाँ जंगल और झाड़ियों से घिरी जमीन को साफ कर खेती योग्य बनाया, अपने घर भी बनाया। वर्षों की मेहनत के बावजूद इन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया था, जिससे ये परिवार कानूनी रूप से असुरक्षित स्थिति में रह रहे थे। करीब 6 महीने पहले लखनऊ से आए राजस्व विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने इस मामले की गहन समीक्षा की। टीम ने स्थानीय प्रशासन को जमीन और परिवारों की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने का निर्देश दिया। दोबारा हुई जांच में 3,847 परिवारों की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब इन्हें भूमि आवंटित का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 651 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित की गई है। विस्थापित परिवारों को जमीन देने के लिए 651 हेक्टेयर से अधिक भूमि का चयन किया गया। इसके साथ ही भूमि आवंटन के लिए गजट भी जारी कर दिया गया है। फैसला परिवारों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा जो 1947 के बाद से लगातार इस जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। तो अब देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। कई लोगों की जिंदगी इस फैसले से बदल जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। तमाम अपने बयान सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।